ओम नमो भगवते सूर्यनारायणाय नमः। अर्घ दिया, सूर्य उपासना की। साक्षात सूर्य भगवान प्रकट रोज नित्य होते हैं, लेकिन उस रोज विशेष अपने अंश स्वरूप से बोध कराया गोकर्ण को कि हे गोकर्ण, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सूर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम। तुम अपने पितरों का कल्याण चाहते हो तो भागवत का पाठ स्वयं भी करो और एक उचित अधिकारी वक्ता के द्वारा कराकर नियम परायण को पूर्ण करो। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की आज्ञा से भागवत का पठन पाठन प्रारंभ करा। सात घाट के पास में धुंधकारी ने आसन लिया। किसी ने पूछा, महाराज ये सात गांठ के बांस का ही क्या चक्कर है? लोग बाग कुर्सियों पर बैठते हैं, लोग बाग सोफर पर बैठते हैं, ये भागवत में सात गांठ का क्यों? जीवन में हमारे ये सात गांठें हैं। इन सात गांठों को जिसने पार कर लिया उसे मुक्ति मिल गई। जीवन में दिन भी सात ही हैं। इन दिन सातों दिन में जिसने प्रसन्न रहना हर सिचुएशन में सीख लिया तो जीवन सरलता से पार हो गया। और महाराज ये बांस का क्या कारण है? बोले कि बांस अंदर से खोखला होता है। आत्मा वायु रूप है, वायु को ठहरने के लिए स्थान चाहिए, तो वहां पर वह बांस था तो उसमें प्रवेश किया। प्रतीक के रूप में एक दिन पूरा होता, एक गांठ चटक जाती, 7 दिन पूरे हुए, 7 के 7 दिन चटक गए। क्या हुआ इन 7 दिन में? कई बार लोग कहते हैं, महाराज कथा आखिर मौन क्यों कर दी जाती है? आखिर उन 7 दिन में क्या? उन 7 दिन में गोकर्ण जी ने यही ऐतिहासिक भागवत, और भागवत जिसमें भगवान के सुंदर गुणों का बखान हुआ है, श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग को कहा, भगवान के भक्तों के प्रसंग को कहा, और धुंधकारी का कल्याण हुआ। देवलोक से विमान आ गया, पुष्पों की वर्षा होने लगी और गंधर्व शरीर प्राप्त हो गया। धुंधकारी को विमान में आरूढ़ हुआ। जय जयकार भगवान की उन्हें बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। पुष्प वर्षा हुई। जाते हुए देवदूतों से गोकर्ण ने कहा, अरे तनिक ठहरो तो सही। रुक गए और रुके तो पूछा कि हे देवदूतों, कथा तो हम सबने भी सुनी, फिर ये विमान एक ही क्यों आया? तो देवदूतों ने कहा कि आप सबने प्रथम कारण विमान ना आने का, पंचभौतिक शरीर में हो और आप पंचभौतिक शरीर में होने के कारण किसी ना किसी कारण से जुड़े हुए हो। कारण कौन सा महाराज? सांसारिक, भौतिक। किसी को चिंता घर की, अभी भी बैठे हुए हैं कुछ और चिंता कहीं ना कहीं लगी हुई है। कुछ चलते फिरते ही देख रहे होंगे, तो कुछ लेट करके देख रहे हैं, कुछ बैठ कर। लेकिन फिर कहूंगा बार बार कि कथा को पूर्ण समर्पण से देखना है तो बैठकर आसन से देखिए। मेरा विश्वास है कि आप जहां जिस स्थान पर देख रहे हैं नियम से देखोगे तो कथा पंडाल में जो फल की प्राप्ति आपको होती थी, प्रभु कृपा होगी कि आपको उतना लाभ मिले। इसलिए नियम से अब आप नहीं करेंगे नियम तो फिर तो कथा पंडाल की याद आएगी। बोले कि हाँ, यहाँ पर हमें आकर बैठ करके सुनना था। बताते हैं पूज्य पास स्वामी जी, देवदूतों ने कहा कि धुंधकारी तो शरीर से मुक्त था, चिंता नहीं थी किसी चीज की, एक चित होकर के प्रभु की भक्ति की मुक्ति हो गई। आप सब भी अगर अपने मन को इसी की बातें एकाग्र कर लें शरीर में रहते हुए, तो आपको तो इससे भी उत्तम गति श्री हरि प्रदान करेंगे। क्योंकि बिन शरीर के मुक्ति पाना अलग बात है, लेकिन सशरीर अगर कोई मुक्ति पाता है तो उसे तो साक्षात भगवान फिर पुनः अपने उस विराट रूप में विलीन कर लेते हैं। पुनः जन्म लेना ही नहीं पड़ता। धुंधकारी को तो केवल प्रेत योनि से मुक्ति मिली मेरे बंधु। वो प्रेत बन चुका था,
और गंधर्व शरीर प्राप्त किया और गंधर्व लोग गया शुभ कर्मों को भोगने के लिए। लेकिन अगर जीवते जी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर ले सह शरीर, तो उसे प्रभु अपने शरीर में विलीन, जैसे उदाहरण के तौर पर भक्त शिरोमणि मीराबाई सह शरीर भगवान की प्राप्ति की है। नामुमकिन नहीं है, थोड़ा कठिन है, और इस कठिन को सरल किया जा सकता है अपनी आस्था से, भक्ति से, अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से, और इसे आपको करना चाहिए। धुंधकारी का मोक्ष हुआ। गोकर्ण जी ने पुनः भागवत बैठाई और पुनः संस्कार विधि के द्वारा नियम परायणता से किया कार्य। इन्हें भी प्रभु ने अपने स्वरूप में विलीन किया। साथ में सुनने वाले सभी को मुक्ति प्रदान की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।